बताऊंगा आपको कि कभी भी कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि घर को आपको बनाना किस तरीके से, कहां से शुरू करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर प्लास्टर और ब्रिक वर्क करने में कितना खर्चा आता है वो चीज मैं बताने वाला हूं, और काफी चीजें आपको बताने वाला हूं। मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखना, काफी नॉलेज फ्री में लेके जाओगे और घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे, पैसा भी बचेगा और सही से क्वालिटी के साथ आपके घर की कंस्ट्रक्शन भी होगी। ये 10 चीजें वो क्वालिफाई करता है, अगर उसमें ये 10 चीजें हैं तो वो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है आपके घर के लिए, या बिल्डर है जो आपको एक अच्छा घर बना के देगा और कोई धोखाधड़ी घपला नहीं होगा। सबसे पहले एक चीज समझ लो, 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर हैं जो आपका घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक हो गया विद मटेरियल। विद मटेरियल क्या हो गया, मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा, ठेकेदार का रहेगा, लेबर भी ठेकेदार की रहेगी। आपने बस उसको रेट कर देना है 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट या 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट, ये रेट इस समय चल रहा है। फिर होता है विद लेबर। विद लेबर क्या हो गया, मतलब मटेरियल आपका रहेगा और लेबर उसकी रहेगी। वो रेट चल रहा है 190 से लेके 230 रुपए पर स्क्वायर फीट। उसमें लेबर वो देता है, मटेरियल आप देते हो। ये चूज आपको करना होता है, ठीक है। आपको विद मटेरियल जाना है या विद लेबर जाना है, इस पे वीडियो है वो देख सकते हो। मैं सुजेस्ट करूंगा कि विद लेबर जाओ, मटेरियल खुद का लगाओ। अब ये बात आते हैं मुद्दे पे कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है अपने घर के लिए, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी होती है, वो देखना है कि उसको एग्रीमेंट के बारे में पता है कुछ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसको एग्रीमेंट के बारे में पता है, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, उसको नॉलेज है कि लीगली काम कैसे करने, कोई भागने वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है। एग्रीमेंट आपको करवाना ही करवाना है। जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, कोई भी ठेकेदार है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, अपने घर का आपका कॉन्ट्रैक्टर है, एग्रीमेंट जरूर करवाना है। एग्रीमेंट से फायदे क्या होते हैं, एग्रीमेंट से फायदा ये होता है कि पूरा मेंशन हो जाता है कि 9 इंच की दीवार यहां होगी, ये सीमेंट यहां यूज होगा, ये सरिया यहां यूज होगा, ये विंडो, हर चीज पहले ही मेंशन हो गई होती है। कोई बाद में दिक्कत रहती नहीं है कि अब वो बोलेगा कि नहीं मैंने ये कहा था, ये कहा था, वो कहा था। वो रिटर्न में होगा। एग्रीमेंट अगर करवाया होगा, कोई भी ठेकेदार बीच में काम छोड़ के भाग नहीं सकेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको धोखा नहीं दे सकता है। तो सब चीजें उसमें मेंशन करो। पहली चीज ही यही होती है, अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई अच्छा सा ढूंढ रहे हैं आपने देखना है वो एग्रीमेंट को जानता है, एग्रीमेंट करता है नहीं करता है, फिर एग्रीमेंट कर लो। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है किसी कॉन्ट्रैक्टर को करने में, जो पेमेंट का स्केड्यूल होगा वो पहले फिक्स कर लेना है। ये नहीं कॉन्ट्रैक्टर पहले बोल देते कोई दिक्कत नहीं है, पैसों का कोई दिक्कत नहीं है, आप जब होंगे आप देना, जब नहीं होंगे ना देना, ऐसा वो स्टार्टिंग में बोलते हैं। जब काम शुरू हो जाता है तो वो दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। आपको पूरा मेंशन करना है कि प्लिंथ हो जाएगा तो इतना खर्चा आएगा, इतना पैसे हम आपको देंगे, चाहे आपकी ब्रिक वर्क हो जाएगी हम आपको इतना पैसा देंगे, जब खिड़कियां लग जाएंगी हम आपको इतना पैसे देंगे। वो भी रिटर्न में आपने सिग्नेचर करने हैं खुद के और उसके, ठीक है। और पहले जब आपने प्लान बनवाया, आपने नक्शा अपना ड्राइंग बनाया, उसी दौरान क्या करो, उसको बिठाओ कॉन्ट्रैक्टर को कि इसका कॉस्ट निकालो कि कितना आएगा, लगभग कितना कॉस्ट आने वाला है। वो पूरे स्लैब का मेजरमेंट करेगा। अगर लगा लो 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब बनती है तो वो बता देगा 15 लाख रुपए आपका लगेगा, विद मटेरियल में आपको करके दे दूंगा। तो वो लिखवाओ कहीं पे कि ये 15 लाख बोल रहा है। फिर जो भी एग्रीमेंट में नहीं होगा, आपको एडिशनल काम बाद में करवाना पड़ा कि आपको लगा कि नहीं यहां पे थोड़ी मैं बालकनी बना देता हूं, यहां पे मैं एक कमरा एक्स्ट्रा बना देता हूं, तो उसका खर्चा आप अलग से दो। लेकिन पहले पूरा मेंशन कर लो कि 15 लाख लगने वाला है। नहीं तो होता क्या, आप पहले ये नहीं करते हो, 15 लाख की जगह कितना लगता है, 17 लाख लगता है, फिर 16, 17, 18 ऐसा लग सकता है। 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बिल बना देते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको ये पहले ही पूरा तैयारी रखनी है, ये हमेशा याद रखना। और फिर लोग गलती क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर ढूंढने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो देखते हैं सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर कौन सा है। वो पता करते हैं कि उस फलाने ने 180 रुपए पर स्क्वायर फीट में काम करके दिया है, उसने 210 रुपए पर स्क्वायर फीट करके दिया है, वो 180 वाले को पकड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सस्ते के चक्कर में मत जाओ यार, 10-20 रुपए के चक्कर में मत जाओ। उसका पहले क्या करो, पता करो अगर उसने इस 180 रुपए पर स्क्वायर फीट में काम किया है तो कैसा काम किया, उसका पुराना काम देखो, एक नहीं 2-3 काम देख लो। क्योंकि
कॉन्ट्रैक्टर हमेशा आप वही लेना जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर हो। नए कॉन्ट्रैक्टर को काम देने में थोड़ा दिक्कत रहता है, तो आपको क्या करना है, पुराना कॉन्ट्रैक्टर देखना है और उसके पुराने काम देखने हैं। वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं कि सस्ता डाल देते हैं रेट, हमें काम मिल जाएगा, बाद में मैनेज कर लेंगे उससे बोल के क्लाइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं करना है। वो मटेरियल की भी क्वालिटी डिक्रीज कर सकता है, बाद में जा काम छोड़ने की धमकी दे सकता है, या फिर बोलेगा कि नहीं इसमें मेरे को पूरा नहीं हो रहा है, फिर आप बोलोगे कि काम जल्दी खत्म हो, चलो मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ। ऐसा नहीं करना है। भले वो आपको 200 रुपये पर स्क्वायर फीट मिले, भले महंगा मिले, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट नहीं बोल रहा हूँ, महंगा सस्ता ये तभी चूज करना है, उसका काम देख के, उसका बिहेवियर देख के, उस हिसाब से आप करो। मैं मस्ट ये कहूंगा, क्योंकि मैं काम करवा चुका हूं, मैं जब इस फील्ड में नहीं था, खुद के घर का कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो मेरी गलती क्या थी, एक किचन की मैं एग्जांपल लेता हूं, एक किचन की कंस्ट्रक्शन थी, मैंने पुराना काम उसका नहीं देखा, ठीक है। उसने 2 लाख रुपए का मैंने मटेरियल लगाया और उसने काम इतना खराब किया कि वो 2 लाख रुपए मेरा वेस्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, उसका पुराना काम मस्ट आपको देखना है कि उसने पुराना काम कैसे किया है। पिक्स पे मत जाओ, वहां जाओ और वहां चेक करो। और सबसे अच्छी चीज होती है कॉन्ट्रैक्टर का सही से पता कब चलता है, जब उसकी लेबर जो होती है ना, लेबर से कभी थोड़ा साइड होके बात कर लेनी है कि कैसा क्या है, आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है या क्या है, तो लेबर से थोड़ी बात चलती है। ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं कि लेबर से बात करोगे, वो पूरा कॉन्ट्रैक्टर का पूरा चिट्ठा खोल देगा। तो ये चीज आपको करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगली करना आपको, कभी भी एक आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर मत हायर करो। मतलब आप कहोगे मैं आर्किटेक्ट हायर करने जा रहा हूं, उसी को बोलूंगा वो कॉन्ट्रैक्टर हायर कर देगा, तो उस चक्कर में क्या होता है, अच्छी भी है, कोई बुरी बात नहीं है, आपका इजी काम हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर कुछ गलती रह रही है आर्किटेक्ट से, वो कॉन्ट्रैक्टर छुपा देता है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर से अगर गलती हो रही है, वो आर्किटेक्ट छुपा देता है। तो दोनों की तो देखो एक बॉन्डिंग बनी होती है, एक दूसरे का काम वो थोड़ा सेफ लेके चलते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, आप आर्किटेक्ट हायर करो, अच्छा सा प्लान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कॉन्ट्रैक्टर अलग से सर्च करो। मेरे ख्याल में अलग से रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता करो, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर का आप लो कि उनका रेट क्या है, उनका काम क्या है। जब वो ले लिया उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और उसको मिला लो, फिर मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर से बिल बनवाओ कि कितना खर्चा आएगा, और अपने आर्किटेक्ट से बिल बनाओ कि कितना खर्चा आएगा, उस हिसाब से पूरा एग्रीमेंट बनाओ, फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जाओगे तो मेरे ख्याल में लोकल कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लोकल कॉन्ट्रैक्टर का फायदा क्या होता है, एक तो उसके आप इजीली काम देख सकते हो, उसने पुराना काम कैसे और कहां किया है। दूसरी चीज, भागने का डर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नोन होगा तो भागेगा कम। और तीसरी चीज, आपको मतलब इजीली रहेगा, क्योंकि अगर लोकल रहेगा उसको लेबर जल्दी मिल जाएगी, काफी चीजें होती हैं, तो आपको पॉसिबल हो लोकल कॉन्ट्रैक्टर आपको हायर करना है। और कॉन्ट्रैक्टर हायर करते समय एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कॉन्ट्रैक्टर हायर करो उसको मेंशन कर दो कि आपको इतने टाइम में ये घर कंप्लीट चाहिए। आपको उसको बोल देना कि मेरे को ये 6 महीने में या 7 महीने में कंप्लीट चाहिए। क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, एक साथ 3-3, 4-4 ले लेते हैं काम, और क्या करते हैं, आधी लेबर वहां डालेंगे, आधी लेबर वहां डालेंगे, आधा मटेरियल वहां डालेंगे। इस वजह से क्या होता है, आपका काम डिले होता है। जितना आपका काम डिले होगा उतना खर्चा इंक्रीज हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक जो घर 6 महीने में बन जाता है, अगर वो 1.5 साल में बनेगा, उसमें 10 से 15% ज्यादा खर्चा लगता है। तो आपको ये पहले मेंशन कर देना है, वही ठेकेदार लेना है जो आपको गारंटी दे दे कि 6 से 7 महीने में आपका काम खत्म करके देगा घर का, और क्वालिटी के साथ खत्म करके देगा। तो ये चीज होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। एक तो उसका पुराना काम देखना है, दूसरा उसका रिकॉर्ड कैसा है, तीसरा उसके साथ एग्रीमेंट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहले ही सब कुछ फिक्स करके फिर काम घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो अच्छे से रहेगा। मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर चूज करने में ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई, अगर ये फॉलो करोगे तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं रहेगी। तो सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा घर बनाने का, वो आ गया आपका लैंड और एरिया। मेन जो आपको जब भी कोई घर बनाना है ना, तो ऐसी एरिया या लैंड ढूंढना है जो परफेक्ट हो। परफेक्ट इन द सेंस, मतलब एक तो वो जो एरिया होगा, पहला स्टेप ही हमारे घर बनाने का क्या है, एक तो वो लेवल होनी चाहिए, और ट्राई करनी है वो एरिया कोई मतलब कॉटन सॉइल नहीं हो या क्ले सॉइल नहीं हो, ऐसा एरिया ढूंढना है कि आपका वो मिट्टी वाला एरिया नहीं हो। और जिनके खुद की जमीन है वो उनके लिए स्टेप तो अलग ही हो गया, लेकिन उसमें क्या आपको करना है, लेवल एरिया। पहला स्टेप आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है आपका आर्किटेक्ट का, मतलब मेन जो स्टेप है यही है
कि इसमें क्या आपको ड्राइंग चूज करना है कि मेनली घर आपको कैसा चाहिए। पहले कि आपका एरिया है 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट, तो उसी हिसाब से अगर आपको 2 BHK चाहिए तो आपको वैसा ड्राइंग चाहिए, 3 BHK चाहिए वैसा। तो आपको एक पहले रेट्स पता करने हैं कि आर्किटेक्ट का क्या है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग है। कुछ मतलब ये रेट आपको प्लान से क्या होता है, कुछ जो आर्किटेक्ट रहते हैं या इंजीनियर रहते हैं वो आपको सिर्फ प्लान देंगे और प्लान के हिसाब से आपको काम करना है, तो उसका रेट रहता है 2000 से 5000 रुपये में आपका ड्राइंग बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, अभी कुछ एरिया म्यूनसिपल एरिया में है या टाउन एरिया में, उधर क्या करना है, आपको जो ड्राइंग रहती है उसको पास करवाना पड़ता है। तो उसके लिए आप अच्छा सा आर्किटेक्ट ढूंढ लो, 10 से 15 हज़ार में आपको अच्छा आर्किटेक्ट अच्छा बना के दे देगा जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ये हो गया उसका दूसरा स्टेप आपको जो करना है। ठीक है, 2 स्टेप हो गए हमारे। तीसरा स्टेप जो आता है हमारा मेन स्टेप, जो कंस्ट्रक्शन का पूरा कंस्ट्रक्शन उस पर डिपेंड है, वो है हमारा मटेरियल का। या मैं इसी में ड्राइंग या मटेरियल में ऐड कर लो। ठीक है, तो मटेरियल में क्या है, मेन बेसिक चीज जो रहती है हमारी RCC रहती है हर कंस्ट्रक्शन की। ये हमारा दूसरा स्टेप में क्या आ गया, ड्राइंग प्लस मटेरियल। तो RCC में हमारा आ गया ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, सैंड और एग्रीगेट। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको जो मार्केट रहेगी आपकी, उसमें मटेरियल के रेट पता करने हैं कि हर जगह क्या मिल रहा है। इधर कई जगह पे आपको 7 रुपए की ईंट पड़ेगी, 6.5 की ईंट पड़ेगी, 5 रुपए की ईंट पड़ेगी। तो ईंट तो ये तो देखो, ऐसा तो कोई नहीं है कि आपको सस्ती ईंट दे देगा। जो चीज मार्केट में 8 रुपए मिल रही है वो 6 रुपए की दे रहा है। कुछ रीजन होगा, जहां तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, जहां मटेरियल अच्छा नहीं होगा, बाद में क्या होगा, वो सीपेज लेगी ये वो। तो ये चीजें पहले आपको ध्यान देनी है हर कंस्ट्रक्शन में कि आपका जो मटेरियल है उसके रेट्स, उसकी क्वालिटी, ये सब चीजें आपको पता कर देनी है। क्योंकि सीमेंट क्या है, आजकल क्या हो रहा है कि सीमेंट क्या बोलेगा कि हम ब्लैक में दिला रहे हैं या सस्ता सीमेंट दिला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो सीमेंट आपका फेक भी हो सकता है। मतलब डुप्लीकेट बैग वैसे ही कवर होगा, लेकिन जो मटेरियल होगा उसमें वो फेक हो सकता है। ठीक है, दूसरे आ गया स्टील। स्टील में भी यही किया जा रहा है, क्या होता है कि जो स्क्रैप रहता है उसको पिघला के उसमें कार्बन ऐड करके ये स्टील आपको मार्केट में बेचा जा रहा है। ब्रांड थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो आपको लगता है जेन्युइन ब्रांड है, टाटा का है, टिस्कॉन का है, या जिंदल का है। तो ये भी धोखा दिया जा रहा है मार्केट में। तो जब भी आप मटेरियल में, जैसे मैंने कहा, मेन चीज है ये आपको ध्यान देना ही देना है। सैंड आपको प्रॉपर यूज करनी है, एग्रीगेट। अगर ये आपका RCC मटेरियल अच्छा होगा तो आपका घर बेटर बनेगा। ये मैं इसलिए नॉलेज दे रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी बात आती है हमारी एरिया हो गया, ड्राइंग होगी। अभी बात आती है कि हम इसको घर को कॉन्ट्रैक्टर से बनाएं या खुद बनाएं, या क्या मतलब इसका क्या अच्छा वे क्या है। देखो, पहला है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को दोगे बनाने में, एक तो आपको वो घर महंगा पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो का मकसद ये बनाने का कि आपको मतलब सस्ता घर पड़े और आपको नॉलेज हो। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, आप बोलते हो कि हमें नॉलेज नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत घोटाला करते हैं, मटेरियल में घोटाला कर देंगे, अच्छा बनाएंगे नहीं। तो मैं बोलता हूँ इससे बेटर आप खुद कंस्ट्रक्शन करो। और करो क्या, आप मतलब मटेरियल खुद बाय करो और लेबर हायर कर लो। और लेबर का हायर का क्या खर्चा है, मतलब उसका खर्चा पड़ेगा आपको 100, आजकल क्या होता है 120 से 200 तक पर स्क्वायर फीट रेट आपको लेबर मिल जाएगी। तो लेबर मिल गई कि आजकल जो मिस्त्री वगैरह रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे, उनको एक्सपीरियंस है, तो वो आपका काम आधा नॉलेज तो आपको होगा, काम का आधा वो करेंगे, तो आपका घर भी अच्छा बन जाएगा और सस्ता बनेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ खुद लेबर हायर करके काम करवा लो, बेटर है कॉन्ट्रैक्टर से। नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर अच्छे भी हैं, मतलब जेन्युइन रेट भी होगा और काम भी अच्छा करेंगे। ये हो गया हमारा मटेरियल तक, काम खत्म हो गया मटेरियल तक। नेक्स्ट प्रोसेस, अगर मतलब अभी ड्राइंग आ गया आपका, ठीक है, ड्राइंग आ गया, तो ड्राइंग के हिसाब से अभी आपको साथ में पिक्स भी दिख रही होंगी ड्राइंग की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्यों मैं एग्जांपल ली है इस घर की। ठीक है, तो अभी क्या क्या होता है, कई जगह क्या होता है, फुटिंग ये आ गई, यहाँ फुटिंग है, यहाँ फुटिंग है, यहाँ फुटिंग है, यहाँ फुटिंग है। ठीक है, तो एक्सकवेशन करवानी है, तो फिर क्या होगा, अभी मैं आपको एक मिनट बनाया हुआ है, ये फ्रंट देख रहे हो आप, ये आपकी हो गई एक्सकवेशन इतनी। ये हमारा स्टेप था एक्सकवेशन का। एक्सकवेशन हो गई, उसके बाद होती है हमारी PCC। एक्सकवेशन के बाद मतलब जहां जहां आपकी फुटिंग आ रही है वहां वहां खोद दिया। कभी कभार क्या होता है, जहां आप कॉलम नहीं देते हो तो वहां क्या होता है, प्लिंथ में से ही कॉलम निकालते हैं, तो उतना ही एरिया एक्सकवेट करते हैं। लगा लो, मैं एग्जांपल दूं आपको, ये आपका एरिया है, आपका ये रूम है, एक ये रूम है, ये रूम है,
तो यहाँ प्लिंथ आएगा ना, यहाँ से एक्सकवेट करवा देंगे, यहाँ से एक्सकवेट करवा देंगे, यहाँ से, तो यहाँ जैसे भी आपका ड्राइंग कहता है वैसे आप एक्सकवेट करवा के पीसीसी कर दो, ठीक है। और पीसीसी की रेशो रखनी है 1:4:8 का, मतलब आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पीसीसी हो गई। उसके बाद आती है हमारी फुटिंग। अगर आप यहां देखो, ये आगे हमारी फुटिंग, ठीक है, फुटिंग हो गई। अभी नेक्स्ट जो स्टेप रहता है हमारा फुटिंग के बाद, वो रहता है हमारा प्लिंथ बीम। ये रहा हमारा प्लिंथ बीम का नेक्स्ट स्टेप। तो इस स्टेप में मेन चीज आपको क्या देखनी है, देखो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। प्लिंथ बीम सब बताते हैं कि प्लिंथ बीम के बाद आपका कॉलम करेगा, उसके बाद ब्रिक वर्क होगा, लेकिन इसमें जो मेन चीज जो आती है वो है हमारी डीपीसी। कभी भी आपको डीपीसी नहीं भूलनी है। मतलब अगर घर की आप लाइफ चाहते हो, मतलब उसकी अच्छी लाइफ रहे, तो प्लिंथ बीम का बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो इसमें मैंने आपको जैसे दिखाया है वो क्या है, डीपीसी। और ये काफी जो आपको आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे या कुछ भी, तो ये स्टेप वो आपको नहीं बताएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डीपीसी आपको करनी है, डैम प्रूफ कोर्स, इस पे वीडियोस हैं। जो स्टेप मैं सब बता रहा हूँ ये आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारी डीपीसी होगी। उसके बाद चूज आता है हमारा ब्रिक वर्क और कॉलम। मतलब ब्रिक वर्क बोलो, आपको अगर डबल एसी ब्लॉक यूज करनी है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में दोनों बेटर है, मैं बोलता हूँ, रेड का भी और ऐसे भी कोई भी यूज कर सकते हो आप। आपको करना और होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, पहले या तो ब्रिक वर्क कर लेगा, उसके बाद कॉलम करेगा आपका। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब अगर खुद आप घर बना रहे हो ना, तो अगर आपको खर्चे से बचना है तो पहले कॉलम खत्म कर लो, उसके बाद ब्रिक वर्क करो, वो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां ब्रिक वर्क कर लो फिर कॉलम करो। ये मत करना कि साथ में ब्रिक वर्क भी कर रहे हो और साथ में कॉलम भी उठाते जा रहे हो, तो वो आपको महंगा पड़ेगा, ये ध्यान देना आप। ब्रिक वर्क हो गया, देखो ये हमारा फुटिंग हो गया, एक कॉलम ऊपर चढ़ गया। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल है वो डाउन होता है। आपको क्या करना है, आपका जो प्लिंथ लेवल है वो ऊंचा करना है कि आप बाद में अंदर पानी नहीं घुसे या रोड नहीं आ जाए। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो हम वहां ब्रिक वर्क कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिक वर्क कर लो। जहां आपका जो प्लिंथ का लेवल है वो क्या करो, नीचे फिलिंग करके प्लिंथ का लेवल उठा लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ब्रिक वर्क करना है वो करना है, जो भी कर सकते हो। उसके बाद प्लिंथ बीम करो, डीपीसी करो, फिर अपना जो वर्क है ब्रिक वर्क और कॉलम का स्टार्ट कर दो। ये हो गया हमारा एक। अभी उसके बाद क्या होता है, एक आता है कि जैसे आप देखो, अभी मैंने यहाँ हम पहुंचे ब्रिक वर्क में और कॉलम में, ये हो गया। अभी आता है हमारा लिंटल। मतलब लिंटल इन द सेंस यहाँ आपका दरवाजे, एक होता है कि कभी कभी क्या होता है दरवाजे साथ में लगा देते हैं ब्रिक वर्क के साथ ही, उनके जो एंकरेज होती है वो अच्छी हो जाती है, तो साथ में लगा के उसके बाद उसमें जहां जहां दीवारें उठी है, मतलब यहां से आपको कितना हाइट तक ले जाना है, 2400 तक आपको मैक्सिमम लेना है। उसके बाद आपने चारों तरफ क्या कर देना है, लिंटल प्रोवाइड कर देना है। ये नहीं है कि दरवाजे के ऊपर ही दो, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे 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 जो कंडीशन है, एटमॉस्फेयर जो इन्वायरमेंट है वो हार्श होने वाला है, तो अर्थक्वेक वगैरह या जो भी बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको स्ट्रक्चर आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो आप क्या करो, लिंटल चारों तरफ प्रोवाइड कर दो, जहां जहां आपकी दीवारें आती हैं वहां आप लिंटल प्रोवाइड कर दो, ठीक है। लिंटल हो गया। उसके बाद क्या आ गया हमारा, थोड़ी सी ये लिंटल आ गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी दीवार चढ़ा के बीम और स्लैब, ये हो गया हमारा 10वां स्टेप। मतलब 10 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अभी उसके बाद जो स्लैब होगी, उसके बाद ऊपर आपको ग्रिल करनी है, पैरापीट करके खत्म कर दो। ये आपकी स्लैब होगी, यहाँ आपने पैरापीट यहाँ वो कर दी, ठीक है। जो 1 मीटर करनी है या 3 फीट बोलो, इतनी करके खत्म हो गया। अभी हमारा अगला काम जो रहता है वो रहता है हमारा इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग कर लो या डोर विंडो, पहले वो ये आप पे डिपेंड है कि आप कोई भी इसमें से स्टेप ले सकते हो। तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग कर लो, क्योंकि तोड़ फोड़ जो जरी वरी मारनी रहती है, प्लम्बिंग घुमा लो उसको अच्छे से जहां जहां घूमती है। उसके बाद आप डोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला स्टेप रहता है, मतलब डोर विंडो लगा दिए, प्लम्बिंग हो गया, मतलब जहां जहां आपकी घूमती है इलेक्ट्रिक वायर, वो आपको ड्राइंग में दिया रहेगा अगर आपने अच्छी ड्राइंग बनाई है। तो उसके बाद हमारा स्टेप रहता है प्लास्टर कर दो, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल प्लास्टर कर दो। प्लास्टर के बाद हमारा रहता है टाइल मार्बल का, तो वो आपको जो बेटर लगे। और प्लास्टर में भी आजकल बहुत चीजें आ रही है कि आपको स्टुको करवाना है, जहाँ जो दाना वाला रहता है, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइल या मार्बल चूज करने में तो इस पे वीडियो है, तो ये आप पे डिपेंड है। टाइल थोड़ी अच्छी दिखेगी, मार्बल की लाइफ ज्यादा होगी, तो इन दोनों की अपनी अपनी खासियत है। ये भी नेक्स्ट स्टेप जो रहता है हमारा, वो रहता है हमारा पुट्टी हो गया, फिर हमारा पेंटिंग का वर्क आ गया,
उसके बाद आ गया हमारा सीलिंग का। आजकल सीलिंग की काफी डिमांड है और अच्छा भी दिखता है, कुछ ज्यादा रेट नहीं है, 80 से स्टार्ट हो जाते हैं पर स्क्वायर फीट, और बाकी आप पे डिपेंड है कि कैसा आपको बनाना है। 80 से आपके बेसिक मतलब बेसिक 60 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट भी आपका रेट स्टार्ट हो गया आजकल। तो जैसा आपको पसंद है आप बना सकते हो, ठीक है। ये बेसिक स्टेप है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं है दिक्कत घर बनाने में, लेकिन आपको मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, और मेन चीजें तो आपको डिसीजन मेकर होना पड़ेगा। ये हमारी पहले एक्सपेशन की, फुटिंग की, कॉलम उठाया, अगर आपको प्लिंथ ऊपर करना है तो ब्रिक वर्क करके प्लिंथ किया, डीपीसी की, उसके बाद आपने एसीसी ब्लॉक या ब्रिक किया, लिंटल किया, उसके बाद बीम और स्लैब करके आपका कंस्ट्रक्शन का पूरा काम कंप्लीट हो गया। दोस्तों घर में प्लास्टर करवाते हैं या जुड़ाई ब्रिक वर्क करवाते हैं तो उसमें कितना खर्चा पड़ता है, कैसे निकालते हैं? एग्जांपल ले ली मैंने, 4 मीटर हमारी लंबी दीवार है, 3 मीटर उसकी हाइट है और एक बीच में विंडो लगी है। इसकी डिडक्शन का भी मैं समझा देता हूँ, प्रोसीजर क्या होता है। देखो सबसे पहले किसी भी चीज की आप ब्रिक वर्क की हम पकड़ के चलते हैं, ब्रिक वर्क की जो मेजरमेंट की जाती है वो स्क्वायर फीट में भी आती है, आपकी एम क्यूब में भी आती है, क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में। तो उसके लिए क्या करते हैं, टेप को आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक टेप, जहां जितनी लंबी आपकी दीवार होगी उसको पहले ये टेपिंग की, फिर हाइट में उसकी टेपिंग की, फिर आपने देखनी है मोटाई कितनी है। मैं इसको मीटर एमएम में लेके चलता हूं, इसको आगे जो स्क्वायर फीट में समझते हैं फीट वाले, तो आगे मैं फीट में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मोस्टली आजकल ड्राइंग आपकी मीटर में रहती है। तो 4 मीटर लंबी, 3 मीटर हाइट, 230 mm वो चौड़ी है दीवार है, और जो खिड़की है वो 600 mm ऐसे है, 900 mm हाइट है उसकी। ये क्लियर हो गया। फिर अभी हम चलते हैं 4 मीटर, इसको निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, 4 मीटर ये हमारी आगे लंबी, फिर हाइट आगे उसकी 3 मीटर, और ये आगे 230 mm हमारी मोटाई। तो क्लियर यहां तक। तो ये mm में थी तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लग जाएगा, 0.230, फिर वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसको 1000 से कर लिया। फिर हमारे तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2.76 m क्यूब हमारा आ गया। यहां तक क्लियर हो गया कि हम इसका क्वांटिटी निकाल ली इसकी। फिर अभी डिडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां खिड़की में तो हमारी ब्रिक वर्क नहीं हो रही है, तो इसको निकालना है। तो हम यहां से इसको यहां लिख देते हैं। फिर इसका वॉल्यूम हमें निकालना होता है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 0.600, 0.900 और 0.230, ठीक है। चौड़ाई 600 है, 900 हाइट है और 230 की होगी, क्योंकि दीवार 230 की है तो उतना ही छोड़ना पड़ेगा हमें उसके लिए गैप। क्लियर। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, वो आ गया हमारा 0.124। तो 27.6 टोटल का आया था, इसमें से खिड़की माइनस कर ली तो हमारा आया 2.636। कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दो, जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उस पर देखना। 2.636 आ गया, ठीक है। अभी लेबर कॉस्ट निकालते हैं कि इसको अगर हमें एम क्यूब में निकालना है तो हमें लेबर कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो एक एम क्यूब के लिए क्या होता है, थंब रूल है, एक मिस्त्री 2 हेल्पर चाहिए होते हैं। मिस्त्री इस समय कितना 800 रुपया ले रहे हैं, और 450 आपके हेल्पर ले जाते हैं इस समय। ये कम बता रहा हूं, कई जगह ज्यादा भी ऐसे। तो ये 1700 रुपया आपका लगा लो। और एक मिस्त्री 2 हेल्पर एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट में 8 आवर में कितना करते हैं, 1 एम क्यूब ब्रिक वर्क कर देते हैं। तो हमारा टोटल हो रहा है 2.636 एम क्यूब हमारा हो रहा है। तो 1700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 4481 रुपया। अगर हम लेबर कॉस्ट इस समय ब्रिक वर्क को करने में लग जाती है हमारी, क्या 4481, ये आ गया एम क्यूब में अगर निकालना। फिर इसमें मटेरियल कॉस्ट, अगर मटेरियल का कितना खर्चा निकालना हो, कैसे निकालते हैं ब्रिक वर्क का ही ये प्रोसेस समझा रहा हूं। मैं किसी दीवार की या रेट एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, प्रोसेस समझा रहा हूं, एस्टिमेट कर रहा हूं। रेट आगे पीछे हो सकते हैं, रेट अपने से डाल लेना आप। तो मटेरियल हमारा कितना 2.63 एम क्यूब आया था, और 1 एम क्यूब ब्रिक वर्क करने के लिए हमें अप्रोक्स 5200 रुपया लग जाता है। मटेरियल मतलब लेबर कॉस्ट नहीं है इसमें, मटेरियल का, ब्रिक का आ गई, सीमेंट आ गया, सैंड आ गई, तो 5200 रुपया। तो 2.63 एम क्यूब था हमारा, तो 5200 से मल्टीप्लाई किया, 13,707 रुपया हमारा किसमें, मटेरियल में खर्चा लग गया। दोनों को टोटल करना हो, अगर हमें दोनों को टोटल कर लेते हैं, दोनों को 13,707 प्लस 4,481 दोनों को करेंगे तो हमें मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट का खर्चा मिल जाएगा कि इतनी एम क्यूब की हमारी दीवार थी, तो वो उसको करने में इतना आ गया। ये आ गया एम क्यूब में।
फिर कई जगह क्या किया जाता है, स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में किया था, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। तो उसको लिए क्या करना है, आपको टेप मारनी है लंबाई में और हाइट में, इसमें दो ही काम करने। लंबाई में 4 मीटर था हमारा और हाइट 3 मीटर थी, तो वो आ गया हमारा 12 स्क्वायर मीटर। 12 स्क्वायर मीटर मिल गया। लेकिन यहाँ विंडो भी थी, इसकी डिडक्शन हमें करनी है, तो इसको करना है 0.600 mm में है, मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.600 मल्टीप्लाई बाय 0.600 मल्टीप्लाई बाय 0.900। इसको जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.54। ठीक है, टोटल 12 आया था, उसमें से डिडक्शन कर ली हमने, निकाल दिया, 12 माइनस ये कर दिया तो आ गया 11.46 m स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर आ गया, इसको आगे देखते हैं। मीटर स्क्वायर आ गया। अभी हमें कन्वर्ट करना है इसको स्क्वायर फीट में, क्योंकि मोस्टली स्क्वायर फीट में आपको रेट देखने को मिलेगा, मैं रेट आगे बताने वाला हूं। तो उसको स्क्वायर फीट में करने के लिए हम 10.76 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपका मीटर स्क्वायर होगा ना, उसको कन्वर्ट अगर आपको करना होगा तो 10.76 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 11.46 इंटू 10.76 किया तो 123.3 स्क्वायर फीट हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। जब एरिया हमें मिल गया तो रेट जो होता है, 4 इंच की दीवार करनी है तो 18 से 20 रुपए स्क्वायर फीट है। 6 इंच की दीवार करनी है 23 से 26 रुपए पर स्क्वायर फीट है। 9 इंच की दीवार करनी है 26 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट है। ये अलग अलग एरिया के होते हैं, आप इसको पकड़ के चलिए, इतना ही आपके एरिया में होगा, 1-2 रुपए आगे पीछे रहेगा। तो हमारा आया था, कितना आया था, हमारा आया था 123 स्क्वायर फीट। तो अभी हमें रेट डालना है, लेबर खर्चा कितना बढ़ेगा। 123 हमारी 9 इंच की दीवार थी, 230 mm पकड़ के चलो, 9 इंच की दीवार थी हमारी, उसका रेट होता है 26 से 35 रुपए, लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है, तो हम 35 हाईएस्ट रेट पकड़ लेते हैं। तो 123.3 इंटू 35 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4315 हमारा लेबर कॉस्ट आएगा, किसमें, उस दीवार को बनाने में। यहां तक क्लियर हो गया। यही होता है प्रोसेस अगर आपको ब्रिक का लेबर मतलब कॉन्ट्रैक्टर का जिसको बिल बनाना पड़ता है, तो यही प्रोसीजर रहता है, कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी उसमें नहीं लगती। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारी एक प्लास्टर की, जैसे मैंने बात की थी कि मैं प्लास्टर का भी आपको बताऊंगा। तो हमारी दीवार है एक 5 मीटर लंबी है, हाइट उसकी 3 मीटर है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, टेप आपने मारनी है, जितनी लंबी आपकी दीवार होगी उतनी लंबी टेप आपको करनी है। तो हमारी 5 मीटर आई, हाइट 3 मीटर आई, तो इसको क्या करना है, 5 इंटू 3 पहले मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया कि 15 स्क्वायर मीटर हमारी जो दीवार है उसको प्लास्टर करना है। अभी जो लेबर रेट इस समय चल रहा है कि इसका प्लास्टर करने का, अगर स्क्वायर मीटर में हम देखें 15 इंटू 85, 185 से 230 तक रेट इस समय लेते हैं प्लास्टर करने का। तो 15 इंटू 185 किया तो 2775 रुपए हमारे इसको दीवार करने की लेबर कॉस्ट लग जाएगी। अगर स्क्वायर फीट में, मोस्टली स्क्वायर फीट में रहता है, तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, 15 को आपको जो स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है उसको 10.76 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 इंटू 10.76 किया तो हमें मिल गया 161.4 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हुआ। तो जो मार्केट रेट इस समय चल रहा है प्लास्टर करने का, वो आपका 12 रुपए से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट होता है। तो 161.4 था, इंटू 161.15 किया हमें, तो हमें मिल गया कि 2421 रुपए हमारा लेबर कास्ट आएगा इसको प्लास्टर करने में। अब कई क्वेश्चन हो गए, दोनों रेट में थोड़ा बहुत अंतर है, तो देखो रेट आगे पीछे होते हैं। 180 कई जगह 180 लिया जाएगा, और यहाँ एक 12 भी हो सकता है, 13 14 भी, वो रेट अपने से ऐड करना है। मैं प्रोसीजर आपको बताते जा रहा हूँ। फिर विद मटेरियल अगर आपको किसी को देना है कि विद मटेरियल कितना खर्चा पड़ेगा, तो विद मटेरियल इस समय 90 रुपए लेते हैं, 90 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो 161.4 इंटू 90 रुपए, क्योंकि 90 रुपए रेट है, कई जगह 85 है, कभी 90 है, तो 161 इंटू 4 इंटू 90 करेंगे 14,526 रुपए हमारे विद मटेरियल खर्चा बनेगा।